नेतन्याहू की बदला नीति से। हमास, हिजबुल्लाह के बाद हूती। जी, हिजबुल्लाह का सबसे बड़ी चोट पहुंचाने के बाद, नसरुल्लाह के खात्मे के बाद नेतन्याहू ने इजरायल के दुश्मनों के खिलाफ और भी कड़ा रुख अपना लिया है। इजरायल ने अपने बारूदी एक्शन से क्लियर कर दिया है कि वो अपने हर दुश्मन का सफाया किएगा और बिना अपने दुश्मनों का सफाया किए वो रुकने वाला नहीं, पीछे हटने वाला नहीं। पीछे मुड़कर देखने को इजरायल तैयार नहीं, लगातार डटा हुआ है इजरायल। पहले हमास के सर्वनाश का प्रण लिया, उसे पूरा करने के लिए, हमास की कमर तोड़ने के लिए गाजा में हमास के ठिकानों पर बेहिसाब बारूद बरसाया। उसके बाद नंबर फिर हमास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले हिजबुल्लाह का था। लेबनान में इजरायली फोर्सेस ने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक की, जिनमें एक एक करके हिजबुल्लाह के लड़ाके, हिजबुल्लाह के कमांडर्स ढेर होते चले गए। और फिर ध्यान होगा आपको कैसे पेजर बम से लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह ब्रिगेड को इजरायल ने बड़ा नुकसान पहुंचाया। उसके बाद हिजबुल्लाह का कमांडर नसरल्लाह को पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक के जरिए इजरायल ने ढेर कर दिया। तो हिजबुल्लाह को सबसे बड़ा नुकसान इजरायल ने पहुंचा दिया। हिजबुल्लाह का हिसाब किताब जारी था और इसी बीच इजरायल ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर भी हमला करना शुरू कर दिया है। यमन में इजरायली रॉकेट्स और मिसाइल्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हूती लड़ाकों का सफाया इजरायल ने शुरू कर दिया है। उनके ठिकाने नेस्त नाबूद अब इजरायल कर रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूं, लेबनान के बाद अब इजरायल के निशाने पर यमन। लेबनान के बाद यमन में इजरायल ने भीषण हमला किया है। यमन में जो हूती विद्रोही हैं, उन्हीं के ठिकानों पर यह बड़ी एयर स्ट्राइक इजरायल कर रहा है। हुदैदा पोर्ट पर इजरायल ने बम बरसा दिए हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यमन का एक पावर प्लांट, वो भी इजरायल के निशाने पर आया, उस पर भी इजरायल ने अटैक किया। और यमन में अटैक में अब तक 4 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। इस बीच आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से लेबनान के बाद अब अगला टारगेट इजरायल का हूती विद्रोही हैं। यमन में इजरायल ने कैसे स्ट्राइक किया है, उसी की तस्वीरें आपके सामने। हूती विद्रोहियों के ये ठिकाने जिन्हें चुन चुन कर इजरायल जो है वो टारगेट कर रहा है, अटैक कर रहा है। इतना ही नहीं, ये जो अटैक हुए हैं, बड़ी स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जो इजरायल की तरफ से की जा रही है, तो वो जो हुदैदा पोर्ट वाला इलाका है वहां पर इजरायल ने बम बरसाए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके की तबाही इजरायल के इन अटैक्स के बाद यमन में नजर आ रही है। यमन का एक पावर प्लांट वो पूरी तरीके से तबाह हो गया इजरायल की इन एयर स्ट्राइक्स में। इजरायल ने ठाना है पीछे वो हटेगा नहीं, रुकेगा नहीं जब तक अपने सभी दुश्मनों का खात्मा नहीं कर देगा। और इसी कड़ी में वो जो शुरुआत 7 अक्टूबर को जिस तरीके से इजरायल पर हमला हुआ था, इजरायली नागरिकों को टारगेट बनाया गया था, उसके बाद से सिलसिलेवार तरीके से हिसाब बराबर करने की कवायद में जुटा हुआ है इजरायल, जिसकी शुरुआत हमास से वो करता है। और उसके बाद लेबनान और अब यमन। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस समय मौजूद हैं, विशाल पांडे न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं विशाल पांडे के पास और जरा समझते हैं, इजरायल ने ठान लिया है चुन चुन कर अपने दुश्मनों का खात्मा करना है। हमास से ये फहरिस्त शुरू होती है, लेबनान से होते हुए यमन, हूती विद्रोही, यही फुल स्टॉप लगेगा या नहीं, इजरायल वर्सेस ईरान होकर रहेगा? विशाल, देखिए, अभी इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल ने सबसे पहले हमास के कई ठिकानों पर पिछले साल भर से हमला किया, उनके टॉप जो लीडरशिप थी उनको मार गिराया, और उसके बाद हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह को मार गिराया एक पिन पॉइंट एयर स्ट्राइक में, और अब हुती के जो ठिकाने हैं यमन में, वहां पर भी एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई है, चाहे वो पावर प्लांट हो या फिर जो बंदरगाह है, क्योंकि इजराइल का मानना है कि यहीं से हथियारों की सप्लाई हुती विद्रोहियों के लिए होती थी, और इसीलिए उस जगह पर इजराइल ने ये एयर स्ट्राइक की है। और इजराइल ने इसमें अमेरिका को भी भरोसे में लिया है। हुती के जो ठिकाने वहां पर एयर स्ट्राइक करने से पहले तो ये कहा जा सकता है कि इजराइल लगातार अभी इस युद्ध को और ज्यादा बढ़ा सकता है, और इजराइल की तरफ से साफ तौर
बस ये कहना है कि जब तक चाहे वो हुती हो, हमास हो या हिजबुल्ला, इनकी तरफ से मिसाइलें आना इजराइल में बंद नहीं हो जाती हैं, हमला बंद नहीं हो जाता है, तब तक इजराइल के ये हमले जारी रहेंगे। और आज भी लेबनान के कई इलाकों में इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक की जा रही है और यमन में हुती के भी कई ठिकाने इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दर्शकों को एक और जानकारी देते हैं। हिजबुल्ला चीफ नसरुल्लाह के खात्मे के बाद इजराइल ने लेबनान में हमले अभी रोके नहीं बल्कि उल्टा और तेज कर दिए हैं। और ऐसा पहली बार हो रहा है जब इजराइल ने सेंट्रल बेरूत में भी हवाई हमले किए हैं, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल ने लेबनान में दूसरी जगहों पर भी हमले किए, जिसमें अब तक 105 लोगों की मौत की खबर है। 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। लेबनान में इजराइल के हमले और तेज होते हुए और निशाना इजराइल सेंट्रल बेरूत को भी बना रहा। तस्वीरें आपके सामने है, देखिए किस तरीके से सेंट्रल बेरूत और सेंट्रल बेरूत की ये रिहायशी इमारतें कैसे खंडर में तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये जो एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं इसकी जद में आकर किस तरीके से जहां ये गिर रहे हैं बम और मिसाइल, वहीं पर अपने साथ किस तरीके की तबाही फैला रही हैं। अफरा तफरी का सा माहौल, सेंट्रल बेरूत की ये तस्वीरें, जिस समय इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक सेंट्रल बेरूत में किया गया, उससे जो तबाही मची, उसके बाद ये अफरा तफरी की तस्वीरें बेरूत। और इस बीच अब उस बंकर की तस्वीरें सामने आई हैं जहां नसरुल्लाह छिपा हुआ था और इजराइल ने बेहिसाब बारूद बरसाकर बंकर को ही नसरुल्लाह की कब्र बना दिया। तस्वीरें सामने आई हैं, ये देख रहे हैं आप, यही वो जगह बताई जा रही है। यहां इजराइल ने बंकर तोड़ बम एक के बाद एक बरसाए नहीं बल्कि उनकी बारिश कर दी और इसी के जरिए नसरुल्लाह का खात्मा किया। चारों तरफ इस समय इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं सिर्फ मलबा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। आसपास की इमारतें भी आसी खंडर में तब्दील हुई भी नजर आ रही है, उन्हें भी नुकसान पहुंचा। इस इलाके में नसरुल्लाह छिपा हुआ था। इजराइल ने एक के बाद एक कई टन वजनी बम यहां दागे, पूरा इलाका तहस नहस हो गया और नसरुल्लाह यहीं दफन हो गया। और इस बीच बम से नहीं, दरअसल क्या डर से मारा नसरुल्लाह, ये अपने आप में सवाल बड़ा हो जाता है। बंकर के मलबे से शव बरामद कर लिया गया है। आप जानते हैं शव पर कोई घाव तो नहीं मिला, लेकिन ब्लास्ट जब हुआ तो जिस तरीके से आग, मलबा, धुआं, दम घुटने से मौत संभव है। धमाके के दौरान ट्रॉमा जो है वो भी मौत की एक वजह हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये डर से मरा नसरुल्लाह। और नसरुल्लाह की मौत के बाद पाकिस्तान में हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। कराची में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, विरोध कर रहे हैं इजराइल का। पाकिस्तान के लोग, कराची की तस्वीरें आपके सामने, जहां सड़कों पर उतर आए हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच यहां जबरदस्त भिड़ंत भी होती हुई नजर आई। बड़ी संख्या में ये प्रदर्शनकारी विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे। इनका प्रदर्शन हिंसक हुआ और जाहिर सी बात है पुलिस वहां पर मौके पर मौजूद, और ऐसे में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच ये जोरदार झड़प। तो एक्शन इजराइल का लेबनान में हो रहा है, लेकिन स्लग पाकिस्तान उठा है। देखिए किस तरीके से प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पाकिस्तान में पुलिस फोर्स एक्शन में। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस समय मौजूद हैं। आसिफ, आतंकियों का सफाया हो रहा है हिजबुल्लाह से लेकर, हमने देखा किस तरीके से हूती विद्रोहियों तक, और इससे पहले हमास, लेकिन तकलीफ पाकिस्तान में हो रही है। सड़क पर उतर आए प्रदर्शनकारी वहां। रोमाना, देखिए ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि विश्व के कई देशों में इस तरीके के हिंसक प्रदर्शन देखने को आ रहे हैं। और विरोध प्रदर्शन का जो सिलसिला है वो हमारे देश में भी विभिन्न जगहों पर हो रहा है। लखनऊ में कल विरोध प्रदर्शन हुए, श्रीनगर के साथ साथ कश्मीर घाटी के विभिन्न इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन हुए। और उसके पीछे कारण केवल एक है, क्योंकि
जितने भी शिया बहुल इलाके हैं या ऐसे देश जहाँ पे शिया बहुल संख्या में रहते हैं वो ईरान को अपना सेंटर मानते हैं। और जिस तरीके से इसराइल लगातार ईरान को निशाना बना रहा है या ईरान समर्थित उन गुटों को निशाना बना रहा है जो सीधे तौर पर शिया समुदाय को लेकर आगे बढ़ते हैं और उनके कॉज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो एक इमोशनल कनेक्ट है वो देखने को सामने आ रहा है। और आशंका भी इसी बात की जताई जा रही है कि अगर ये जंग सीधे तौर पर ईरान वर्सेस इजराइल हो जाएगी तो बड़ी संख्या में जो शिया लोग हैं वो इसको एक धार्मिक जंग मानते हुए ईरान की तरफ कूच कर जाएंगे। कल भी हमने देखा कि ईरान से एक जो पैरामिलिट्री फोर्स कहा जाता है, सिविलियन फोर्स है जिसको बसीज फोर्स कहते हैं, उसके सैकड़ों लड़ाके जो ट्रेन के जरिए वो लेबनान की तरफ निकल गए हैं ताकि उस जंग में शामिल हो जाए जो ज़मीनी जंग सदर्न लेबनान में इसराइल और जो हिजबुल्लाह के बीच लड़ी जा सकती है। यानी कहीं ना कहीं एक मोबिलाइजेशन। तमाम जानकारी के लिए